यति और गति संवादांश 4। गौतम। राम मैं नहीं हूं और सीता भी नहीं हो तुम। कहीं किसी रावण ने रेखा लांग अपहृत नहीं किया तुम्हें। फिर मेरा अग्निमय परीक्षा में कोई विश्वास नहीं। मानता हूं नारी के सत्य को, ऐसे उपायों से जानना असंभव है। भले लोकचित्त में इनके प्रति आस्था हो आज भी। अनुभव पर आधारित प्रज्ञा उपाय ही मेरे पथ दर्शक हैं। इनमें ही सुनता हूं मन की आवाज भी। गोपे, किंतु संकट का एकमात्र साथी है मेरा विवेक ही। गोपा, सब अविवेकी हैं, विवेक के धनी आप हैं। सब हैं काले कीट, धवल चंदिनी आप हैं। राम नहीं हैं आप, इसी से नहीं की गई मैं निर्वासित। राम नहीं हैं आप, इसी से क्या सोचेंगे और करेंगे क्या, हो पाता नहीं किसी को कुछ आभासित। गौतम, मन ही मन निर्वासित मैं स्वयं हुआ जाता हूं गोपे। उसमें ही सुख शांति अधिक पाता हूं गोपे। उसी विषम सीमा को छूते ही ठिठक गई वाणी। पंजर पत्थर हो गए चौथे पहर राहुल के जगाने से जागकर। दोनों में आई कुछ चेतना, ताकते रहे यूं ही दीपक की क्षीण धूम्र रेखा से बनती हुई छायाएं मिटती जाती थीं जहां। देखते रहे चित्रित भित्तियां पर्वतीय सीमा के पार तक जाती हुई। निर्मल आकाश में उड़ते हंस मिथुनों की दुग्ध धवल पंक्तियां। चोंच में दबाए हुए सद्य छिन्न अरुण श्वेत इंदिवर। कितने कुशल हाथों ने इनको आंका होगा नीर क्षीर विवरण का भाव। इन्हीं की छवि से सर्वप्रथम चित्रकार के मन में के भीतर झांका होगा। इन्हीं की छवि से सर्वप्रथम चित्रकार के मन के भीतर झांका होगा। कुछ देर करते रहे सोने का स्वांग, किंतु भीतर से दोनों एक दूसरे का मर्म पहचानते थे। मन को स्वभाव को भली भांति जानते थे। फिर भी कुछ ऐसा था इन दिनों दोनों की दृष्टि में, बिल्कुल अनचीन्हा सा लगता था, जिसे देख प्रीति की जगह दोनों के मन में भय ही भय जगता था। उन्हीं अनचीन्हे को थाहने थिराने का संकट था। गहरे से गहरे उतर जाने के बाद भी हाथ नहीं आती थी कोई पहचान कहीं उस कालिक छाया की। घेर कर दोनों को जो प्रतिक्षण गूढ़ से निगूढ़ हुई जाती थी। नियति है या कर्मफल, नियति है या कर्मफल, या केवल मन का छल, अथवा परिस्थिति को पूरी तरह आत्मसात करने की अक्षमता। मंथन हृदय सिंधु का करने को तत्पर थी। देवासुर वृत्तियां विष निकले या अमृत, मंथन तो मंथन है, उसको सहना होगा। सारी गतिशीलता को झेलकर सूत्र नंगे काठ के खिलौना सा खेलकर अंततः अविचल रहना होगा। अपने में लिए हुए अपना दुख सोचते थे दोनों ही अंतर्मुख। फिर जैसे भूला कुछ याद कर मन ही मन प्रश्नोन्मुख हो उठे। मन ही मन प्रश्नोन्मुख हो उठे। अनायास पीछे को मुड़ते ही दोनों के मुख सम्मुख हो उठे। मिली दृष्टियां जैसे विद्युत तरंगों का अप्रतिहत आवाहन संवहन। कौन जानता था इस आंखों के खेल में गहरे संबंधों के टूटने की घातक संभावना भी संचित है। उच्छल तरंगों में जैसे नक्र, विष्णु की विचारणा में जैसे चक्र। कितना भी हो प्रदीप्त, भावी की पूरी गति आंकने की शक्ति से अब भी कहीं मानव मन वंचित है। गोपा, सुनते हो? नहीं नहीं, क्षमा करें, मुझसे अपराध हुआ। सुनते हैं आर्यपुत्र? गौतम, छोड़ो आर्यपुत्र को, मैं भी त्याग दूंगा उस बोझ को। सहज संबोधन यह तुमने जो किया अभी लगता है कितना प्रिय। जो भी कहना है सब कहो सहज रूप में। गोपा, राहुल ने मेरे ममत्व को जाने किस अतल वितल मन की गहराई तक जगा दिया। सत्य ये है, पर इसमें अपनी अवमानना मानते हैं आप क्यों? क्या उसमें अंश नहीं आपका? क्या उस पर मुझसे अधिक ममता नहीं आपकी?
जन्म काल में थोड़ा बाधित होकर ही सही, क्या मेरे हाथों से छीन कर उसको दुलारा नहीं आपने? क्या उसको सोते में चूमा नहीं, देर तक बार बार जागने पर पहरो मनुहारा नहीं आपने? रीझ कर कभी तो कभी खींच कर अपने इन्हीं हाथों से क्या उसको स्वयं कभी मारा नहीं आपने? मैं सबकी साक्षी हूं, मुझसे क्या कहते हैं? पिता में माता का अंश क्या होता नहीं? शिशु के ममता रस के दोनों सहभागी हैं। अब कैसे आप उस सच को झुठलाएंगे जिसे आपने ही स्वयं अनुभव किया? और फिर आप भी क्या अब मुझ में उतने अनुरक्त हैं जितने कभी राहुल के जन्म से पहले रहा करते थे? किसी का भी मन क्या सदा एक सा ही रहता है? माता ही दोषी क्यों सारे परिवर्तन की? माता के पक्ष से सोचिए तो पिता भी उतना ही दोषी है। क्या मैं कुछ अनुचित कहे जा रही हूं? गौतम, अनुचित कुछ नहीं गोपे, जो कुछ तुम कहती हो समुचित है, सत्य है, फिर भी एकांगी है। प्रतिक्षण परिवर्तन जो होता है व्यक्ति में प्राणों की हल्की या गहरी आसक्ति में, मैं तो अब उसके परे भी कुछ देखता हूं, चाहता हूं उसको पहचानना। जो इस परिवर्तन का साक्षी बना रहता है, मुझ में या तुम में या सारे पदार्थों में, कोई कहीं तो एक चेतना है, प्रज्ञा है, बोध है, जो सब कुछ अनुभव करके भी सदा निर्विकार विलग बना रहता है। अनुभव के सारे आधारों में गुणातीत बहता है। मैं जब भी उसके चिंतन में रत होता हूं, ध्यान लीन होते ही निस्वन हो जाता हूं, अपने को महाशून्य सागर के अंतहीन तट पर खड़ा पाता हूं। गोपा, इसमें कठिनाई क्या? इसमें कठिनाई क्या? अपने साथ मुझको भी उसी महासागर की एक लहर मान ले। गौतम, अलग अलग लहरों को देखना सागर को देखना नहीं है कभी। अपने अहंकार का पूरा विलय करके दृष्टि जो उभरती है करती है वही सतत जीवन में निहित गहन सत्व का पहला साक्षात्कार। मैं उस अवस्था की छाया भर पाता हूं, पहुंचा नहीं हूं अभी पूर्ण ध्यान बिंदु तक। गौतम के अर्धोन्मीलित कीलित कमलायन लोचनों में अपने दीर्घा पांगी नयनों को भरते हुए जन्म जन्मांतर की चेतना अनायास स्नेहाकुल दृष्टि में समकेंद्रित करते हुए बोली वो। गोपा, सुनो ध्यानो, सुनो ध्यानी, सुनो मानी, क्या मैं अब वैसी नहीं लगती हूं जैसी परिणीता होने के समय लगती थी? क्या यह नेत्र, अधर, नासिका सब कुछ बदल गए? फिर क्यों मुझे देखते ही यशोधरा कहते हो? इसमें अनुराग क्यों तुम्हारा क्षीण होने लगा? गौतम, मन ही मन में माना परिवर्तन ही तो इस क्षण भंगुर सृष्टि का सुस्थायी धर्म है। मन की धुरी पर एक धर्म चक्र चलता है जो अपनी तीखी राष्ट्रों की ज्योति से मन को ही छलता है, जो अपनी तीखी अराश्रों की ज्योति से मन को ही छलता है। मैंने इतने दिन तक उसकी ही अप्रतिहत गति को अवलोका है। साहस कर निग्रह की शक्ति से जितना भी रोक सका परिभ्रमित मन का वेग रोका है। मन का दृढ़ निग्रह ही अब मेरा मार्ग है, दुखमय संसार से स्थायी परित्राण का, एक साथ सबके निर्वाण का, अन्यथा न लेना इसे, इसके लिए सचमुच अब मैं हूं तुम्हारा ऋणी। गोपा, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, कितना और सुनूं इसे। मैं हूं वही गोपा और आप वही गौतम हैं। क्या इतने वर्षों का परिचय यह झूठा है, भ्रम है, अवास्तव है? दुख ही क्यों, परिवर्तन सुख भी तो होता है। दुख ही क्यों, परिवर्तन सुख भी तो देता है। देखते नहीं हूं अपना राहुल, सब रोना भूल कर लगता है मुस्काने, हंसने खिलखिलाने भी जीवन है तो गति के साथ साथ यति को भी जानना है। हृदय गति में, श्वासों में, रक्त में, प्रवाह में एक लयमयता समाई है, उसके स्वभाव को, विधि को पहचानना है। आप तो स्वयं ही हैं प्रज्ञावान, मैं क्या कहूं। गौतम, प्रकृति परिवर्तन के सत्य को क्या अब तुम स्वयं नहीं देखती हो? मैं भी तो वैसा अब कहाँ रहा। क्षण क्षण परिवर्तमान होना ही क्या अंतिम सत्य है? गोपा, तब फिर वो मूल धर्म क्या है?
तब फिर वह मूल धर्म क्या है? कैसा है वो धारण जो सदा किए रहता है सृष्टि की सारी संकल्पना को, रचना को, गति को, नियति को, जगत की, जीवन की हर संभव परिणति को? गौतम, तुम पहले राहुल को देखती हो, मैं पहले देखता हूं तुम्हें। यही अंतर है। मेरी तुम्हारी युग दृष्टियों का सही दृष्टि होगी जब एक साथ देखें हम सृष्टि को। सर्वथा तटस्थ हूं सारे संबंधों से, निरासक्त, सुख दुख दोनों से विलग, अपनेपन से भी अलग। कहीं कोई केंद्र बिंदु ऐसा मिले जिस पर टिक दूर कर सकूं मैं इस दुर्वह अंतराल को, मेरे तुम्हारे बीच जो अपने पंजे जमाए हैं, सारे अस्तित्व को दबोच कर कीचक बनाए हैं। चाहता हूं कृष्ण की तरह मैं भी दुखों के यमुना दह में धंसकर नाथ सकूं महाकाल व्याल को। शक्ति दो गोपे, मुझे शक्ति दो, जो केवल अपने ही घर तक सीमित ना रहे, ऐसी लोकव्यापी अनुरक्ति दो। गोपा, मैं क्या दूं, कैसे दूं? मैं क्या दूं, कैसे दूं? देने को और कुछ शेष ही रहा क्या अब मेरे पास? पूरी हो आपकी महत्वाकांक्षा, इतना ही कहती हूं। आपका प्रसाद समक्ष आपके ही नाम पर आगे भी सहूंगी सब यातनाएं, जैसे उन्हें आज तक सहती रही हूं मैं। आप ही हो मुक्त, मुझे मुक्ति कहाँ, मेरे पास आप जैसी युक्ति कहाँ।